जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब महादेव जी ने विष पिया था वो जगह कहाँ पर है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अच्छा हाँ जी। तो आपको जाना है वहाँ? नहीं जी, बस फिर क्या करना है? समुद्र में वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? नहीं। अब कहाँ जाएं ढूंढने वो जगह? गुरु जी मेरा दूसरा प्रश्न अब कोई बच्चा पैदा हुआ जी तो गुरुजी। आप पूछो कि भाई बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? कहीं कोई कहे कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे वो जगह कौन सी है? भाई समुद्र बता दिए, समुद्र में समुद्र मंथन हुआ। हाँ जी। अब आप मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? राधे गुरुजी। राधे बेटा। जैसे कि आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए, हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? नहीं, शुगर नहीं। हैं? शुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब शुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? नहीं, सुना है बस। अच्छा तो फिर आप छोड़ना चाहती हैं? क्या बोले? आप मांस छोड़ना चाहती हाँ जी। हैं? तो छोड़ दो ना, कोई मांस थोड़ी आपके मुंह में जाके घुस रहा है कि हमें खा ही लो। मतलब होता है ना, जो छोड़ना चाहती हूँ फिर भी नहीं छोड़ पाता है। तो क्यों, मांस मछली खुद आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? नहीं, हाँ? खाने चाहती हूँ। अरे तो इच्छाओं पे कंट्रोल करो, क्यों किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? ओके गुरुजी। अब नहीं खाना, ठीक है? ठीक है। तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ। पीस? कितने पीस? 2 पीस। किसकी, मछली की? हाँ। 2 मछली? नहीं, 2 मछली के पीस। हाँ हाँ तो वही तो कह रहे 2 मछली। 2 मछली खा जाती हो? नहीं, 2 मछली के पीस काट के जब बनता है ना तो वो 2 पीस खाती हूँ बस। अच्छा तो क्या उसका मुंह खाना पसंद है कि आंखें मछली की? उसका बीच वाला पीस। अच्छा, मुंह नहीं खाती उसका? नहीं, क्यों? वो बड़ा होता है ना तो कैसे खाऊंगी? बात तो सही है। अच्छा बात नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, हाँ। सनातन धर्म में मुक्ति क्यों चाहते हैं? अब मुक्ति अगर हम चाहें या मिल जाए तो फिर सनातन धर्म को रक्षा कौन करेगा? और गृहस्थ ही ना रहे तो भगवान अवतार कहाँ लेंगे? सही है। ये राष्ट्र की रक्षा कैसे होगा? देश की रक्षा कैसे होगा? इन अताइयों को कौन मारेगा? अगर योगी जी ना रहे, ना आवे, मोदी जी ना आवे तो चाइना ठंडा होगा, पाकिस्तान ठंडा होगा, मुस्लिम राष्ट्र ठंडा होगा? नहीं। मुस्लिमों का वध कौन करेगा? सही ये है। राक्षसों को कैसे मारा जाएगा? हम तो कहते हैं आप सभी बुजुर्गों को अब तलवार उठा के शिवाजी बन जाना चाहिए। बिल्कुल तलवार उठाना चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, सोमवंशी हैं, हाँ। हम अर्जुन के वंशज हैं। हाँ तो आप लोगों अभिमन्यु को के शुरुआत वंशज हैं, करनी राजा चाहिए। परीक्षित सुनो, के वंशज हैं। जब आप बड़े बूढ़े आगे बढ़ेंगे तो हम बच्चे दौड़ेंगे बस। हाँ? सर राधे राधे। सर कुछ भी। जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे, आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। खाए नहीं? मैंने कुछ कल नहीं पूरा दिन खाया। कुछ खाए नहीं कल? कल नहीं, तो कुछ नहीं एकादशी खाया। थी, कैसे खाओगी? नहीं मालूम, प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया। मैं रोते रह कि आपसे बात नहीं हो पा रही थी सर। चलो अब बताओ। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। अच्छा कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर नहीं सकते? कहीं ऐसा रहता है सर, मैं अकेले जाती हूँ अधिकतर। पति को नहीं ले जाती हो? नहीं उन्हें टाइम ही नहीं मिलता सर। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। जा के वीडियो? अच्छा तीर्थों में तुम्हें वीडियो बनाती हो जा के? फेसबुक पे यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर।
आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ, तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं तो वीडियो बना से कुछ पैसे वैसे कमाती हो? सर अभी तक तो नहीं आए हैं, पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लूँ। ठीक है। और सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ, 2017 से आपकी कथा सुनती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ सर। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मेरी माँ हो, खूब प्यार करो और अपने पति से भी बहुत प्यार करो। नहीं, मैं सर गुरु के रूप में आपको प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती मैं भगवान आपको सुखी रखें। तो वीडियो बनाती हो तीर्थों में जा जाके? हाँ, मैं चारों धाम में तो यात्रा पति रोकते नहीं है? नहीं, वो नहीं रोकते, वो कहते हैं कि आपको मन है घूमने का तो आप चली जाओ। बढ़िया, अच्छे पति हैं। हाँ नहीं, तो अगले जन्म में भी ऐसी कुछ पति चाहती हो? नहीं, मैं तो 7 जन्म सर चाहती हूँ। ऐसे पति 7 जन्म में? 7 जन्म। तो 7 जन्म में आप स्त्री ही बनोगी, पुरुष बनने का मन नहीं करता? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। अगले जन्म में आप पुरुष बन जाओ, वो पत्नी बने, फिर वो वीडियो बनाए और आप काम करो। कैसा लगा मेरा मजाक? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो? जी नहीं हो? सुग्रीव राजा। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं। इस बात पे हंसे कि हमें पता लगा एक पंडित जी मिले, हमने कहा क्यों पवित्रता से रहते हो? बोले अंडा भर खाते हैं। हम कहा ठटरी के बरे न कटा, तो बोले गुरुजी यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये शाकाहारी है। हमें पहली बार पता लगा। तो हमारे साथ में एक बच्चा आया है, हमारा शिष्य है, बड़ा प्यारा बच्चा है, नरेंद्र शुक्ला आया, तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, क्या अंडा पेड़ पे उगते हैं? नहीं। जो शाकाहारी है, बताइए कैसे कैसे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। धन्य है फिजी, हम तो हैं बिजी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मुझे मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी, और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी। तो एक दिन वो मेरे से बोली कि महेश, मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने। ठीक है। मैंने उसको ले भी ली। 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला, और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। ऐसे तो नहीं होता है। और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है गुरुजी। और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है इसका? जो आप पर ये 84 साल की सजा है आपको? जी गुरुजी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है, और वो भी 3। तो ये केस सही है? आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको बताया उसकी स्व इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए? जी। और उसका शोषण किया? जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया, तो फिर शादी? अच्छा, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी, मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शादी हो गई? शादी हमारे से बड़े भाई, ये मेरा छोटा भाई है, मैं मधुआ हूँ। क्या बोला तूने? यही पहले क्या बोला? क्या नाम क्या है बड़े भाई का? लिंगूराम है। हाँ? लिंगूराम। लिंगूराम। हाँ। अरे भाई लिंगूराम, हाँ। काहे मांस खाते हो लिंगूराम? हाँ। मांस क्या बकरा खाता है? बकरा, मुर्गी, अंडा बिना सब खाते, मछली। अरे लिंगूराम देखो, मांस खाओगे तो पाप के भागीदार बनोगे। हाँ गुरु, हर एक बात। किसी की हत्या करना लिंगूराम सही है? नहीं सही। लिंगूराम से पूछना क्यों?
गुरु जी और एक बात, मंदिर में जाते हैं वो लोग, मंदिर में जाते खाना ऊपर रखते, वो जो मछली बिछ रहते ना, वो पुजारी लोग मना करते मंदिर जाने के लिए, खाने के नीचे रख के मांस ऊपर डाल लेते हैं, खाना डालते। अरे कहना क्या चाहते हो? मांस के अंदर रखते, ढाप देते उसको, ढाप के ले जाते मंदिर में। बहुत यहाँ पे आप समझाना सबको। हाँ समझाऊंगा, ये वीडियो कट कर ये करके वीडियो बता दीजिए भाई। और भाई कितने हैं आपके? 3 भाई है। और का नाम क्या है? यादू। यादू? हाँ यही चाहिए, वो अच्छा है। यादू? हाँ अच्छा है। लिंगूराम? मेरा नाम साईनाथ। कुछ भी? साइना? साईनाथ साईनाथ साईनाथ? साईनाथ, महाराष्ट्र से आए हम। पिताजी का नाम? हमारा नाम, पिताजी नाम सायना है। हैं? सायना सायना साइना? हाँ साइना? हाँ। और माँ का नाम? माँ का नाम वडेवा है। वडेवा वडेवा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कश्मीर से आई हूँ। मेरा प्रश्न हज़ारों लोगों की तरफ से है। एक्चुअली हमने नामदान लिया है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो, उनका ये कहना है कि जैसे 3 लोग की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा, ये 3 लोग की भक्ति है। अगर आप ये करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। कुछ भी? हमें सतलोक की भक्ति करनी है, जो सिर्फ गुरु की भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। हाँ। ये निरंजन ने रची हुई है, 3 लोग निरंजन के रचे हुए हैं, और आपको ये इनकी भक्ति नहीं करनी। अब किसकी भक्ति नहीं करनी? ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम, इनकी किसी की नहीं। इनकी भक्ति नहीं करनी, सिर्फ गुरु की भक्ति कौन है करनी वो गुरु महाराज? बड़े हैं, अब नाम लेना अरे जरूरी नहीं। हमें नाम तो बता ही दो। जैसे पंथ हैं, जैसे निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, साहिब बंदगी जी तो हैं। ये लोग अपनी पूजा गुरु जी की कराते हैं। सिर्फ गुरु भक्ति करो तो अमर लोग जाओगे। भगवान की भक्ति नहीं। ब्रह्म कहते हैं ये तो काल निरंजन ने रची हुई है। तो फिर उनसे पूछना कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना की कि नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल। ध्रुव जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? प्रहलाद जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? तो ये लोग ध्रुव, प्रहलाद और मीरा से भी ज्ञानी है क्या? गुरुदेव, मेरा यही प्रश्न है कि मेरा झुकाव बचपन से और आज भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ है, और वो कहते हैं कि अगर तुम ये भक्ति कर रहे हो तो तुम दूषित भक्ति कर रही हो, मेरी भक्ति से विमुख हो गई हो। अब मैंने ऐसी बात शिशुपाल करता था, ऐसी ही बात कंस करता था। बात तो सही है। जो कृष्ण से वंचित करे, रावण अपने को ही भगवान मानता था। कहते हैं अगर गुरु भक्ति करोगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति हो जाएगी उसी में। अच्छा, देखो गुरु अपनी जगह जी श्रेष्ठ है जी, पर भगवान से ऊपर गुरु नहीं होता। भगवान सबसे ऊपर। वो कहते हैं परम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है। हाँ। और उन तक पहुंचना है तो गुरु भक्ति करो। तो एक परमात्मा तक पहुंचना तो गुरु भक्ति करो, जी, भगवान की भक्ति ना करें ना। तो फिर पूछना मीराबाई। हाँ तो कहते हैं वो करोगे तो भगवान कृष्ण के पास जाओगे, यही 3 लोकों में फंसे रहोगे, सतलोक नहीं जाओगे। अरे ये सतलोक उन्होंने खुद से बनाया, डिजाइन किया है। अब आप प्लीज, मैं कहती हूँ इस पे एक पूरा सत्संग एड्रेस कीजिए। दो, सतलोक कहाँ है? सतलोक कहते हैं कि अगर आप, जैसे मैंने कहा नाम, उनसे पूछना कि आप गए सतलोक? कहते नहीं। जब पांव बड़ी आते तब तुम शिमला घूम रहे थे, ऊटी घूम रहे थे। आहा महाराज कहाँ जा रहे? महाराज जरा शिमला घूम आवे, नक कटा। अब घुटना दर्द करने लगे, बोले चलो बागेश्वर धाम, जरा घुटनों में झाड़ा लगवाया। आइए, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी, मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? नहीं मतलब आपकी भी आती है, उसमें आपकी भी देखता हूँ। नहीं कह रहे हो डांस पसंद है? नहीं नहीं पसंद नहीं, मतलब आती है, सभी देखते हैं, जो नॉर्मल सभी आती हैं। तो ये रील देखने से क्या मिला आपको? टाइम वेस्ट हुआ और कुछ ना हुआ। फिर इसलिए पढ़ो बेटा। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।
एकादशी व्रत रखा हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ जी। तो मेरे गांव में जो पंडित जी लोग हैं ना, आज जो औरत लोग करती है एकादशी का व्रत, तो लोग क्या बोलते हैं कि 24 एकादशी करोगी ना, 12 भी करोगी तो तुम डाइन बन जाओगी। कुछ भी इसीलिए हाँ, इसीलिए मेरे गांव, सुनिए ना गुरुजी, इसीलिए मेरा गांव का जितना औरत है ना वो डर से नहीं करती है, डायन ना बन जाए। हाँ डाइन। मैं कितना बार समझा चुका हूं। कितनी एकादशी करती हैं? क्या बोलिए? वो कितनी एकादशी करती हैं? बस 3 4 5 करती है, बोलती है कि ज्यादा तुम भी ना करो, नहीं तो तुम भी डाइन बन जाओगे। हम तो साधारण देहाती आदमी हैं। एक बार हम एक बड़े आदमी, अमीर आदमी के घर पे गए, बोले गुरुजी चलिए चलिए चलिए। हम कहा चलिए चलिए। गुरुजी चरण रख दीजिए घर पर। हम कहा चलो। जैसे ही गाड़ी रुकी, सोई बड़े बड़े कुत्ता भौं भौं कर। हमने तो गेट बंद कर लो। हमने कहा भैया हम नहीं उतारने वाले। अरे बोले महाराज ये काटते नहीं है। हमने कहा तुम कह रहे? बोले नहीं 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 शाकाहारी है। कई दिन बाद तुम ये मत कह देना कि ये बिना लहसुन प्याज का खाते हैं। मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरे घर पे मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, लेकिन तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं, उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं। अभी तो मुझे नहीं पता उस समय में। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बहुत तड़पा रहे हैं? सर जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, ये भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने में। और अब तड़पने में तुम्हें दिक्कत हो रही है भाई। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का ही फल सुख या दुख के रूप में पाता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जैसे भोले बाबा का जब विवाह हुआ, पहली बात गुरुदेव, हम जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आए तो गुरुजी से हम लोग पूछ सकते हैं, है ना? तो गुरुजी जब भोले बाबा का विवाह हुआ, वैसे हमारे सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है तो सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है। तो जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो सबसे पहला पूजन किसका हुआ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गणेश जी का। गणेश जी का ही। अच्छा, जब गणेश जी का सर कटा था तो सर कहाँ गया? कुछ भी। जिस गणेश जी की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई वो गणेश आदि गणेश है, गणेश सदा से है जी। अब ये सवाल हो सकता है कि गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं जी, तो फिर शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हुई? तो गणेश जी जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री एक पद है जी। उस पर जो जाकर बैठता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी तरह गणेश किसी का नाम नहीं है जी। अभी जो गणेश हैं उनका नाम है विनायक, जो माता पार्वती के पुत्र हैं। जो पहले गणेश थे उनका नाम था आदि गणेश। तो गणेश वही बदलते रहते, जैसे रावण किसी का नाम नहीं है, रावण एक पदवी है। प्रताप भानु आके वहां बैठा तो रावण कहलाया, जय विजय वहां आके बैठे तो रावण कहलाए जी, है ना? ऐसे रावण भी बहुत सारे बदले। कैसा लगा मेरा मजाक? एक नेपाल का महान आदमी तो हमें मिला, बोला गुरुजी मैं करोड़पति बन जाऊं तो 50 लाख दान में दूंगा। अच्छा, हमका इतना ही आशीर्वाद अगर फलता होता तो तुम्हें क्या खाक आशीर्वाद देते, खुद ना ले लिए। तुम्हें थोड़ी करोड़पति बनाते, खुद ही बन जाते। पैसा ही पैसा होगा। अर्जुन प्याद का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकला आखिरी में। उस अमृत के लिए ना लड़ाई होने लग गई। देवता बोले मैं पीऊंगा, राक्षस बोले मैं पीऊंगा। तो उसी छीना झपटी में देवताओं ने अपनी तरफ, दैत्यों ने अपनी तरफ किया तो अमृत की कुछ बूंदें घड़े से निकल करके जमीन पर गिर पड़ी। वो एक राहु नाम का दैत्य था, राक्षस।
उस राक्षस ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवताओं का रूप बनाकर खड़ा हो गया और उस अमृत को पी लिया। तुरंत भगवान ने गर्दन काटी तो उसके मुंह से होता हुआ जो अमृत पेट में जाना था, तो गर्दन कटने के कारण वो जमीन में 2 बूंदें गिर पड़ी। राहु केतु के भीतर से 2 बूंदें अमृत की, जो अमृत पिया तो वो जमीन पे गिरा। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। अच्छा 40 साल की थी तब बेटे का शादी कर दी थी। अच्छा जी गुरुजी। तो तुम्हारा घर भी बिगाड़ दी बहू। गुरुजी पूरी तरह से मेरा यही बस सदमे में रहती हूँ कि कहीं मेरे को भी तो बच्चों को छोड़ने का। अपना अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसकी ले, और एक आध बार उसको गुरुजी पिला के गांजा। वो तो पहले जो हम कह रहे हैं वो सुनो जी गुरुजी। उसको आप ना, वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में 1 आध बार मेरे पास ले आना, जब चढ़ जाए अच्छा फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। गुरुजी वो मानता ही नहीं, किसी को बोलते हैं बाबा लोग। नशे में लाना ना उसको बिठा के गाड़ी में, पहले आप खुद चिलम भर के पिलाना, लंबी एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। गुरुजी वो बहुत बिगड़ा हुआ, किसी की नहीं सुनता। पर मेरे को ले तो आओ, बाप सुनेंगे उसके, वो क्या कहे सुने। मेरे को दुख है गुरुजी कि बच्चे छूट गए। बस सब मिल जाएगा, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा, जाएगा कहाँ? तो पेशी में तो आता ही नहीं गुरुजी, तो कहाँ से लाऊं? पेशी में तो कम से कम खड़े उसने पेशी वेशी में नहीं, यहाँ लाओ हमारे पास, पेशी वेशी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में समझा देंगे उसको। तुम बस अच्छा उसको गांजा पिला के यहाँ ले आओ। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगे कि नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। पहचान पाओगी ना? जी गुरुजी। तो बस पहचान जाओ और बस जाओ, और जाना बोले कि हम तो सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। गुरुजी जो बच्चों को छोड़ी हूँ उसका तो मेरे को पाप नहीं लगेगा ना, क्योंकि गुरुजी मैंने अरे हम जो कह रहे हैं, हम तो देखो गृहस्थी बसाने की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। आप ना जब जाना तो अच्छे गांजा लेके जाना, उसके बाद देख गंजेड़ी है तो गांजा देख कर खुश हो जाएगा। बात तो सही है। पापा जी ओनली। आपके पापा जी? हाँ जी। पिताजी? हाँ जी। मांस खाते हैं? हाँ। और वो शराब खुद पी जाते हैं? हाँ शराब भी पीते हैं। ऐसा तो नहीं कि देवी के नाम पे खुद शराब पीना हो। अल्लाह अल्लाह। पापा तुम्हारे चतुर हैं। नहीं ऐसा होता है जैसे हमारे तुम्हारी माँ पैसा देती न रही होंगी शराब पीने का, तो देवी के नाम से ले आए शराब, तो चढ़ाए देवी को, खुद पी गए। हाँ तो ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे खेत पे जैसे कि एक देवी का हमारा स्थान है, तो जैसे हर कोई बात में चलो वहाँ पे माता के नाम पे चलो क्वार्टर ले जाओ, वहाँ रख दो जाके ले। तो पापा वहाँ भी जाके पी जाते होंगे? माता का कोई पीता नहीं है तो फिर पी लेते हैं। पापा जी को अच्छा खूब शराब, तो नहाते भी होंगे शराब से? कुछ भी समझ लो। तो आपके पिताजी शराब से नहाते हैं? नहीं हैं? आपके पास काम कर चुके हैं यहाँ पे आगे एक बार? हैं? अभी 5-6 दिन से गार्ड की नौकरी पे आए थे वो। यहाँ गार्ड करके हमें मिले नहीं? आप देखना। कहाँ अभी है? यहाँ से चले गए लेकिन वो। हाँ तो अब चले ही जाएंगे, शराब यहाँ कहाँ मिलेगी? यहाँ शराब मिलने नहीं होगी। आए थे घूमने के लिए, मैं यहीं रुकूंगा, 4-5 दिन काम किया फिर चले गए थे। अब आप लोग पक्का वादा करो कि अंडा शराब नहीं चढ़ाओगे देवी को? जी बिल्कुल नहीं। फूल चढ़ाओ, चढ़ाना है तो बलि क्या, अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अपने क्रोध की बलि चढ़ाओ। अपने भीतर कितनी बुराइयां हैं? आपके भीतर बुराइयां हैं? नहीं। क्यों परेशान करता था तू इसे? क्यों परेशान करता था? कुछ बिगाड़ा तेरा इसने? अच्छा तू इसकी बदनामी क्यों करवा रहा? कुछ बिगाड़ा तेरा? नहीं। तुझे बुलाया इसने? नहीं। भेजा है? नहीं। नहीं भेजा है? अच्छा तू अपने आप आया? हाँ। अच्छा क्यों आया? मजा आता है। मजा आता है? हाँ। क्या करना है? ले जाना है तुझे? अच्छा कब ले जाएगा तू? बहुत दिन हो गया, बहुत दिन। एक्टिंग है। हाँ अच्छा ले जाएगा तू? पक्का? अच्छा ले सुन लो सन्यासी बाबा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश रहिए। मैं शांति के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, शांति नहीं है मुझे मिलती। शांति नहीं है? शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। पत्नी का नाम रख देना शांति। शांति मिल गई? आप कह रहे हैं शांति नहीं है, पत्नी को शांति के नाम से बुलाया करो। शांति यहाँ आओ, शांति भोजन लाओ, शांति रोटी लाओ, लो मिल गई शांति। ऐसे तो नहीं होता है।